देश का ये लोग भविष्य थे, आदर्श थे, ईमानदार। सरकार नहीं ध्यान दे रही है और सरकार कुल मिलाकर भूतनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मान लिए थे कि जो देश में एक बहुत ईमानदार जी संत इनको मानते थे। बाबा भूतनाथ का है आह्वान, माता पिता ही है भगवान, बाबा भूतनाथ की युक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम सिवान के अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव पैतृक घर पर आ चुके हैं और ये जीरादेई उनका जन्म स्थान है, गांव है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई सिवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक आवास और इसी घर में उनका जन्म हुआ था। अब इसको पुरातत्व विभाग जो है, सर्वेक्षण विभाग ने इसको देख रेख के लिए भारत सरकार ने इसको ले लिया है। आइए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, हम आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1963 ईस्वी में। करीब 79 वर्ष तक ये रहे और इनका ये देखिए, आइए उस पर चलते हैं। तमाम लोग यहाँ पर शायद कुछ, आप लोगों का क्या नाम, कैसा झंडा लेकर घूम रहे हैं, जरा इन लोगों से भी मिल लिया जाए। आइए, कौन है, कैसे आप लोग कैसे घूम रहे हैं, क्या है? हम लोग श्री श्री 109 श्री महिपति धीराज बाबा भूतनाथ जी महाराज का जी संदेश है कि माता पिता ही है भगवान। अच्छा, तो ये माता पिता ही है भगवान को बाबा बोले हैं कि ये बाबू जन जन तक पहुँचाने का आप लोग का ये पूर्ण तपस्या होगा। ये हमारा यही तपस्या है, ना धूप है, ना अगरबत्ती है, ना तीर्थ है, ना धाम है। अच्छा, सब जन जन तक ये बात को कह देना है कि माइये भगवान है बाबू। अब भूतनाथ का युक्ति है कि सांच रहना ही भक्ति है। और बाबा भूतनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मान लिए थे कि जो देश में एक बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छा, नेता थे। जो वहाँ आप लोग जाइएगा, उनके प्रतिमा पर सिर नवाइएगा, वहाँ से आप लोग को सीख मिलेगा। अच्छा, कि एक संत बाबा भूतनाथ जी संत इनको मानते थे कि अपने आवश्यकता के अनुसार ही अपना ये खर्च करते थे, बकिया पैसा जो है कि ये देश के लिए छोड़ देते थे। ये कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये बात बाबा भूतनाथ ने बताए। बाबा भूतनाथ भी एक लंगोटी पहनकर भी पूरा साल रहते थे। वो भी जो है कि जो इन्हीं के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, तो हम लोग उसी आह्वान को जय घोष करते, जब बदली की तरफ आए तो दिवाकर बाबा से मिले तो ये बोले कि बाबा भूतनाथ डॉक्टर राजेंद्र बाबू को दिल से चाहते थे, वहाँ भी हम लोग को चलना चाहिए। तो हम लोग वहाँ आए, ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा को देखे और इसका निवास स्थान पर आके घूमे। तो ये बाबा भूतनाथ का कृपा है। अच्छा, तब तक भाग है हम लोग के, हम मिल गए। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से ही यहाँ पर आप लोग घूमने के लिए आए हुए थे। तो आप जैसे सारा जगह घूम लिया यहाँ पे? जी जी। तो यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहूँगा, जैसे आप वहाँ से आए होंगे तो वहाँ पर एक संग्रहालय, वो संग्रहालय क्या लाइब्रेरी टाइप का पुस्तकालय के लिए बनाया गया, वहाँ पर उसका शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पाया है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अरे हम लोग तो चाहेंगे कि जो बन जाए। कहाँ की सरकार से प्रार्थना करेंगे। जयप्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दोन का रहने वाले हैं, बिहार में। हाँ। अच्छा, सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस वजह से अब तक नहीं बन पाया, इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या आप लोग? सरकार के बारे में हम लोग बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं? सरकार नहीं ध्यान दे रही है और सरकार कुल मिलाकर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को बनवा देना चाहिए। हाँ, सरकार को बनवा देना चाहिए। भैया चलिए, उस जगह पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे कि हमारे आज़ादी के और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का जो है, आपको अंदर भी मैंने उनको दिखाया था। आज तक वहाँ तो शिलान्यास हो गया, लेकिन अभी तक उस पुस्तकालय जो है नहीं बन पाया। बोर्ड लगाने वाले तो लगा दिए हैं। तो आइए और भी हम लोग घूमेंगे साथियों। तो हम उस जगह पर हैं, अब पहुँच चुके हैं। देखिए लिखा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय शोध संस्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जीरादेई सिवान बिहार। स्मारक स्थापक
सुशील कुमार सिन्हा, भूमि दानकर्ता श्री सुरेंद्र सिंह और बच्चा सिंह, मुख्य सलाहकार श्री रामेश्वर सिंह, स्थापना 2019। ये देखिए पूरा शिलान्यास भी हो गया है। क्या है ये शिलान्यास हो गया, लिखा गया है इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय जीरादेई बिहार, माननीय राज्यसभा सांसद श्री रविंद्र किशोर सिन्हा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास दिनांक 5 दिसंबर 2015 को की गई। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के संस्थापक, व्यवस्थापक सह भारतीय जन जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुनील सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव आनंद प्रकाश पांडे, भूमि दानकर्ता सुरेंद्र सिंह और बच्चा सिंह, आयोजक दी सिचुएशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के अंतर्गत भारतीय जन जागृति के नेतृत्व में। ये देखिए ये जगह है और इस जगह को जरा भी आप दिखा दीजिए। लोग भी आए हुए थे यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ पर इस तरह से बना करके इस जगह को पुस्तकालय संग्रहालय के रूप में पुस्तकालय के लिए किया गया था, लेकिन विडंबना पता नहीं क्या है, आज तक 8 साल से करीब 8 साल हो गए ये नहीं बन पाया। इस तरह से मैदान है, उधर उनका बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली जो आपको मैं अपने वीडियो में दिखाया था। आ जाइए चाचा आप लोग आ जाइए इधर। तो देखिए तमाम लोग तिरंगा यात्रा झंडा लेकर के निकले हुए थे। तो आई चाहे कुछ कहल चाहती, क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम दिवाकर पांडे हुआ। कहाँ से हैं आप? हम धर्म क्रिया बदली से हैं। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हुए? यहाँ हम लोग बाबा भूतनाथ के सच्चे साधु थे। अच्छा, अभी वो उनके बताए गए हम लोग आदर्श को मानते हुए राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली पर जन समाज में अपने उनके बाबा के बातों को प्रचारित करते हुए माता पिता ही है भगवान, साच रहना ही भक्ति है, यही बात राजेंद्र बाबू ने भी ईमानदारी और प्रेम का संदेश देते हुए संपूर्ण विश्व जनमानस के कल्याण के लिए उस मार्ग पर चलते हुए यह बात हम सबको बता गए। ये इसी बात को बाबा उनको भगवान के रूप में मानते हुए हम लोगों से भी यह बात कह गए हैं कि उनके आदर्शों को मानते हुए जीवन मार्ग पर चलते रहिए। जहाँ तक ये पुस्तकालय की बात है निर्माण की, तो ये तो हमारे विडंबना है कि हमारे महापुरुषों के ईमानदार पूर्ण रवैये के बावजूद भी उन्हीं के कामों में लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते यह परिस्थिति हमारे सामने समस्या बनकर खड़ी है। बताइए, देश के प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ सब कुछ संपूर्ण अपना सर्वस्व अपना राजेंद्र बाबू ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया देश और मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए आज तक अभी तक ये यहाँ पर पुस्तकालय नहीं बन पाया और दानकर्ता का नाम तमाम लोगों है। चाचा आ जाइए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में? आइए, आ जाइए भैया, आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? विशेश्वर सिंह। कहाँ घर है? हम लोग का घर है त्रिलोकपुर पंचायत उचका गाँव। क्या कहना चाहेंगे? अरे हम लोग यही ना कहेंगे कि जो देश का ये लोग भविष्य थे, आदर्श थे, ईमानदार थे, तो इनका प्रतिमा जो है कि जो इसका शिलान्यास किया गया, इसको बनवाना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, यही हम लोग कह रहे हैं कि जो इसको जितना जल्द हो वो बनवा दे। चलिए, हमारा भी है सरकार से गुजारिश है, जिस प्रकार से किन परिस्थितियों में शिलान्यास करने के बाद, हर चीज होने के बाद, क्या धनाभाव के अभाव में क्या क्या कारण हो सकता है कि भाई बाबू राजेंद्र प्रसाद की अब तक ये पुस्तकालय अगर बन जाता तो लोग यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय है और यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, जानकारी लेने के लिए आते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में लोग क्या जानेंगे। तो तमाम सवाल हैं। तब तक के लिए कैमरा में मनीष सिंह के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट, सिवान से। धन्यवाद, शुभकामना।